नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। एक ही पॉइंट पर काम करने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है, यानी हम फाइंड आउट करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। मान लेते हैं भी जो फोर्सेस है वो एक पॉइंट ओ पर काम करते हैं। लेट द फोर्सेस बी एक्टिंग एट ओ। हम कंसिडर करते हैं लेट एक्स क्या है, अलजेब्राइक सम of the resolved part of the forces in a direction। Similarly y जो है, y algebraic sum of the resolved part of the forces in perpendicular to this direction। इस डायरेक्शन के अलोंग जो रिजोल्व पार्ट का सम आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस को जो हम रिजोल्व करेंगे उनका अलजेब्राइक सम है y। तो पहले हम कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन के लिए देखते हैं, यानी जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन आएगी वो फाइंड आउट करेंगे। हम मान लेते हैं लेट आर बी द रिजल्टेंट, आर बी द रिजल्टेंट। आर रिजल्टेंट है तो आर की जो आर स्क्वेयर जो आएगा हमारे पास वो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सो आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि आर स्क्वेयर ज़ीरो, आर स्क्वेयर के ज़ीरो होने का मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो दोनों जीरो हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तब जो अलजेब्राइक सम है ऑफ द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू इट आर जीरो। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंडीशंस आर सफिशिएंट। सेकंड, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन x इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है और y इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो क्या फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, ये हम चेक करेंगे। सिंस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अब ये एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों जीरो हैं तो ये आर स्क्वेयर जीरो के इक्वल है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो कितने भी हमारे पास फोर्सेस है, अगर कनकरेंट फोर्सेस है वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ algebraic sum of the resolved part of the forces in any direction and perpendicular to it both are zero. Now we have an example. A string A, B, C, D is suspended from two fixed points A and D। दो फिक्स पॉइंट हमारे पास A और D, एक स्ट्रिंग इन दोनों से अटैच है। It carries weights of 30 किलोग्राम एंड W किलोग्राम एट 2 points B एंड C। B और C दो पॉइंट्स हैं। B पर जो है वो 30 किलोग्राम का वेट अटैच है और C पर W किलोग्राम का वेट अटैच है। द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल AB इज़ 30 डिग्री। क्योंकि वेट अटैच करने के बाद ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी तो AB जो पोर्शन है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है एंड दैट ऑफ CD इज़ 60 डिग्री। CD वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। द एंगल बी सी डी बीइंग 120 डिग्री। जो बी सी डी जो एंगल है वो 120 डिग्री बनेगा। फाइंड डब्ल्यू एंड द टेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास
ये पार्ट हम मान लेते हैं ए बी, ये पॉइंट है बी, यहाँ पर वेट अटैच है 30 किलोग्राम। ऐसे ही ये जो हमारे पास बन रहा है सी डी, ये हम पॉइंट मान लेते हैं सी, ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 30 डिग्री का। ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री का एंगल बी सी डी बीइंग 120 डिग्री। तो अब हम पहले एंगल ही फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल 120 है तो ये कितना बचा 60 डिग्री का, ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा इधर, तो ये बचा 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। यहाँ पर क्योंकि ये 60 का है तो ये 120 होगा और इसके 120 होने से ये होगा अपने पास 60 डिग्री और ये 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर W किलोग्राम वेट है। अब ये वेट सस्पेंड करने के कारण, अटैच करने के कारण टेंशन में स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी। इसके कारण इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1। इस पोर्शन में दो वेट अटैच किए हैं लेकिन थ्रू आउट दिस पोर्शन जो टेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इसके कारण इधर को टेंशन प्रोड्यूस होगी और इसके कारण इधर को टेंशन प्रोड्यूस होगी और इस पोर्शन में टेंशन T3। तो हमें T1, T2, T3 की वैल्यू निकालनी है और W की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि B पॉइंट पर जो फोर्सेस है T1, T2 और 30 किलोग्राम, ये तीनों के तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो हम लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लेमिस थ्योरम एट B, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो T1 अपॉन साइन ऑफ T2 और 30 के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री। T2 अपॉन इन दोनों के बीच में एंगल है 150 डिग्री, तो साइन ऑफ 150 डिग्री। W अपॉन इन दोनों के बीच में एंगल है 150 डिग्री का, तो साइन ऑफ 150 डिग्री। दैट इज T1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और 150 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/2, तो W अपॉन 1/2। ठीक है, तो नहीं W नहीं आएगा, 30 आएगा, सॉरी 30, इधर 30। तो फर्स्ट और लास्ट मेंबर कंपेयर करते हैं, तो T1 बनेगा हमारे पास 30 × 2 × √3/2, तो ये बना 30 × √3 किलोग्राम। लास्ट दो मेंबर कंपेयर करते हैं तो T2 आ जाएगा अपने पास 30 किलोग्राम। सिमिलरली हम लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लेमिस थ्योरम एट सी पर यूज़ करेंगे, तो T2 अपॉन, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, तो T2 अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू T3 अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू W अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री। तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू W। T2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए T3 और W की वैल्यू भी 30 किलोग्राम, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फास्टनड टू 2 points A B एट द सेम लेवल। सेम लेवल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो पॉइंट है A और B जिनके बीच में डिस्टेंस है A। ये जो डिस्टेंस बन रही है A से B तक, ये है स्मॉल a, एंड a distance A apart. A ring of W can slide on the string. A horizontal force P is applied on it such that it is in equilibrium vertically below B, so that horizontal force is equal to AW by L and the tension in the string is W into L square plus A square upon 2L square। यानी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है कैपिटल स्मॉल L, उसके ऊपर एक रिंग है, उसके चारों तरफ जो है वो स्लाइड कर सकती है रिंग के ऊपर। अभी उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करके उसको बी के नीचे वर्टिकली बिलो लेकर आ गए।
ठीक है। वैसे ही नीचे की तरफ झूल रही है स्ट्रिंग, लेकिन उस पर फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ नीचे की तरफ ले आए, इधर फोर्स P अप्लाई हो रहा है, तो ये वर्टिकली बिलो इसके नीचे इस तरीके से। हमें क्या करना है, अभी जो फोर्सेज लग रहा है ये इसमें टेंशन आ जाएगी, टेंशन थ्रू आउट A से लेकर के B तक सेम रहेगी, क्योंकि बीच में रिंग है। कोई गांठ वगैरह होती तो पोर्शन अलग अलग हो जाते और टेंशन दोनों में अलग अलग हो जाती, लेकिन अभी रिंग के कारण टेंशन इन दोनों पोर्शन में सेम रहेगी। यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगी T, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और उसका वेट जो है रिंग का वेट है W, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्योंकि 4 फोर्सेज हमारे पास इस पॉइंट पर, इसको हम C लिख लेते हैं। तो C पॉइंट पर 4 फोर्सेज काम करें, P इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, T वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, T इस डायरेक्शन और W वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम थीटा मान लेते हैं इस एंगल को, और ये B से C तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x ले लेते हैं। अब क्योंकि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल l है, तो x इधर हो गई, तो इधर कितनी बचेगी, l माइनस एक्स, ये बचेगी। ठीक है। अब चारों की चारों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इनको रिजोल्व करते हैं हम। जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ये है कि जो अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू इट इज इक्वल टू 0। तो रिजोल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे और उनके अलजेब्राइक सम को 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि चारों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। तो P कोसाइन 0, क्योंकि P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, प्लस T कोसाइन 90 डिग्री, क्योंकि T हॉरिजॉन्टल के पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, तो T 90 डिग्री का एंगल बनाता है, प्लस T ये हो जाएगा कोसाइन 90 प्लस थीटा, 90 तो ये हो गया, थीटा ये बन गया, प्लस W कोसाइन 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये P कोसाइन 0 P प्लस ये 0 हो गया, ये भी 0, ये माइनस साइन थीटा में चेंज हो गया, तो P माइनस T साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो P अपने पास आया T साइन थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजोल्व करके भी 0 के बराबर रखेंगे, कोसाइन की जगह साइन आएगा, तो P साइन 0 प्लस T साइन 90 प्लस T साइन 90 प्लस थीटा प्लस W साइन 270 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बना, ये 1 बना, तो T और ये कोसाइन थीटा, तो T प्लस T कोसाइन थीटा और साइन 270 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, ये माइनस W बनेगा, इधर ले आएंगे तो W आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू T इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अभी साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में x और l की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l एक्स, एक्स से एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2lx इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x आ जाएगा अपने पास l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2l, और l ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर हम l माइनस एक्स निकालेंगे तो वह आ जाएगा l माइनस l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2l, तो 2l एलसीएम लेंगे, तो 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2l,
तो ये हमारे पास x की वैल्यू और l माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा क्या बनेगा इसमें, साइन थीटा अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज़ करें तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा होगा a अपॉन l माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू a अपॉन l माइनस एक्स की वैल्यू ये है l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2l, तो ये 2al अपॉन l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोसाइन थीटा होगा x अपॉन l माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है l स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर अपॉन 2l, और l माइनस एक्स की है l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2l, तो ये l स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर अपॉन l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, ये आ जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो t आएगा, यहाँ से निकालेंगे t इज इक्वल टू w अपॉन 1 प्लस कोसाइन थीटा, w अपॉन 1 प्लस कोसाइन थीटा, तो 1 प्लस l स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर अपॉन l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर लेंगे एलसीएम, ये ऊपर चला जाएगा, तो w इंटू l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, तो ये w l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2l स्क्वेयर, ये हमें इसमें प्रूव करना था। अभी p अगर हम निकालना चाहेंगे तो p है हमारे पास t साइन थीटा, t साइन थीटा, जो t की वैल्यू हमने निकाली है w l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2l स्क्वेयर, वो पुट करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू 2al अपॉन l स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, ये पुट कर देंगे। तो l से एक l कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास a w अपॉन l, ये इसमें हमें निकालना था।